आज चौथे प्रकरण का दूसरा सूत्र है। जिस पद की इच्छा करते हुए इंद्रादि संपूर्ण देवता दीन हो रहे हैं, उस पर स्थित हुआ भी योगी हर्ष को प्राप्त नहीं होता। यही आश्चर्य है। इस सूत्र में राजा जनक कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों कर्म तो करते हैं, किंतु अज्ञानी उन कर्मों के फल की आकांक्षा करता है, जिससे वह लाभ हानि, सुख दुख, हर्ष विषाद आदि से प्रभावित होता है। इसका मुख्य कारण उसकी इच्छाएं व अपेक्षाएं हैं। अज्ञानी कर्म आरंभ करने के पहले ही उसके फल की अपेक्षाएं निश्चित कर लेता है कि इस कार्य से इतना लाभ होगा, इतना आनंद मिलेगा। इसी लाभ के आधार पर वह अपने जीवन की आगे की सारी योजनाएं भी बना लेता है कि इससे मकान बनाऊंगा, कार खरीदूंगा, बच्चों की अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करूंगा आदि। जब उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो शेख चिल्ली की योजनाओं की भांति उसके कल्पना के महल ढह जाते हैं, जिससे वह दुखी हो जाता है। यह दुख पदार्थों से नहीं, अपेक्षाओं के कारण होता है। जनक कहते हैं कि इन इच्छाओं के कारण ही इंद्र भी दीन दुखी हो रहा है। उसको भी खतरा है कि मेरा कोई सिंहासन छीन ना ले। किसी ने कठोर तपस्या की कि इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है, फिर उसे बचाने के लिए वो षड्यंत्र प्रारंभ कर देता है। इसी भोग की इच्छा के कारण ही सभी देवता दीन हो रहे हैं। कभी इंद्र के पास, कभी विष्णु के पास, कभी शिव को प्रसन्न करने पहुंच जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि हमारा संकट दूर करो। देवता भी, इंद्र भी वासनाग्रस्त होने से ही इस आत्मा रूपी एवं मुक्ति रूपी परम पद को नहीं पा सके हैं। वे इसको पाने की इच्छा के कारण बड़े दीन हो रहे हैं, किंतु जो योगी ऐसे महत्वपूर्ण पद को पाकर भी हर्ष को प्राप्त नहीं होता है, यही आश्चर्य है। यानी मैं उस पद को प्राप्त करके भी हर्षित नहीं हूं, क्योंकि द्वंद से ही पार हो गया हूं। द्वंद्वातीत स्थिति ही मुक्ति है। मैं अब प्राप्त और अप्राप्त में समभाव से स्थित हूं। मैं नित्य एवं शाश्वत आत्म पद पर स्थित हूं। दीन वह नहीं जिसके पास कुछ नहीं है, बल्कि वह है जो निरंतर अधिक की इच्छा करता है। इच्छाएं मात्र दीनता का कारण है। इतना ही है। इसमें यही हमें बताया है कि अज्ञानी कर्म करता है तो उसके फल की इच्छा भी करता है, और उसी के कारण वो सुख दुख लाभ हानि महसूस करता है। इसका कारण है उसकी इच्छाएं, उसकी आकांक्षाएं। अज्ञानी कर्म शुरू करने से पहले ही फल की इच्छा कर लेता है, और वो इच्छा उसकी पूरी ना हो तो वो दुख अनुभव करता है। और जनक यही बताया है कि वो इतने महत्वपूर्ण पद को पाकर भी वो हर्ष को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वो द्वंद से पार हो गए हैं। और ये कहा द्वंद्वातीत स्थिति ही मुक्ति है।